जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज आपको मिलेगा ट्रिपल सी का रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की बेहतर तैयारी के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए ट्रिपल सी की मैराथन क्लास, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं। इसीलिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। दोस्तों, आप सभी लोग लगातार पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए तैयारी हम कैसे करें, क्या पढ़ें, कौन सी क्लासेस देखें। इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए मैंने आपके लिए बनाई थी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास। काफी लोगों ने उसकी नकल करना भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आप सभी जानते हैं नकल हमेशा होती है, बराबरी नहीं। इसीलिए आप सभी लोग हमारी अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो भी समय है उस क्लास को आप अटेंड करिए और ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। हर बार आप एग्जाम में देखिए तो लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछाते हैं। इसीलिए हमने लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास कराई है। वीडियो के नीचे लिंक दिया है, वहां से आप उसे देख लीजिएगा। और आप सभी के लिए ट्रिपल सी की सबसे बेस्ट ई बुक आ चुकी है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है। और प्रेजेंट टाइम पर आप सभी के लिए 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो फटाफट डाउनलोड करिएगा, पढ़िएगा और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिएगा। मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए www.abhaexcel.com। तो टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेटिक्वेट का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है नेटिक्वेट की। ऑप्शंस हैं ऑनलाइन सेटिंग में बातचीत करने का सही तरीका, इंटरनेट शिष्टाचार या नेट पर नैतिकता के लिए एक संक्षिप्त नाम, मैक और पीसी उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन चैट रूम, नेटवर्क विशेषज्ञता खासकर जब ऑफलाइन हो, नेटवर्क नेटबॉल अभ्यास। बताइए, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन ऑप्शंस बड़े बड़े होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नेटिक्वेट के बारे में आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने समझाया था कि जैसे हम सभी लोग आपस में शिष्टाचार रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान रखते हैं, वैसे ही इंटरनेट यूजर्स के लिए भी इंटरनेट को यूज करने के लिए नियम बनाए गए हैं कि आप नेटवर्किंग की दुनिया में आपस में शिष्टाचार रखें, किसी के साथ भी आप गलत बर्ताव ना करें। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन सेटिंग में बातचीत करने का सही तरीका, इंटरनेट शिष्टाचार या नेट पर नैतिकता के लिए संक्षिप्त नाम। मीन्स नेट पर जो नैतिकता आप रखते हैं उसे हम नेटिक्वेट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, वीआई एडिटर में निम्न में से कौन सी कमांड किसी अन्य फाइल के कंटेंट को रीड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स रीड द कंटेंट ऑफ अनदर फाइल इन वीआई एडिटर। ट्रिपल सी एग्जाम में यूनिक्स की वीआई एडिटर और लाइनक्स की वीआई एडिटर से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बताइए क्या होगा यहां पर राइट आंसर, EX, R, REX या फिर रीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, EX कमांड का उपयोग हम किसी अन्य फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए करते हैं वीआई एडिटर में। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को मेंशन करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते हैं। आप सभी लोग व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। बताइए, व्हाट्सएप में कोई ग्रुप है, ग्रुप में अगर किसी मेंबर को मेंशन करना है तो मेंशन करने के लिए किस साइन का उपयोग करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, @ सिंबल का उपयोग करते हैं। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है कि इस प्रतीक को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम @ के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है।
अब नेक्स्ट, एनईएफटी कब लॉन्च हुआ? 2009, 2004, 2005 या 2006? नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब यहां पर बात की गई है कब लॉन्च हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 2005, नवंबर 2005 में नेफ्ट को लॉन्च किया गया था, जो मनी ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ रूट फाइल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू। रूट फाइल सिस्टम का जो कंटेंट है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? चेंज द सिस्टम, शट डाउन द सिस्टम, रीस्टार्ट द सिस्टम या बूट द सिस्टम? बताइए, रूट फाइल सिस्टम का जो कंटेंट है वो निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी होता है? सिस्टम को चेंज करने के लिए, सिस्टम को शट डाउन करने के लिए, सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए या फिर सिस्टम को बूट करने के लिए? काफी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीस्टार्ट द सिस्टम। सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं या इसके लिए यह उत्तरदायी होता है। अब नेक्स्ट, ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? फाइल, व्यू, एडिट या फिर विंडो? बताइए, लिब्रे ऑफिस का उपयोग करते हैं आप, वहां पर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आपको किस मेनू के अंतर्गत मिलता है? ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफी क्वेश्चंस पूछे आते हैं, आप सभी जानते हैं। यहां पर देखिए हमारे सामने ओपन हो रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में यहां पर टोटल मेनू आपकी होती हैं 11। कौन कौन सी मेनू होती हैं तो नोट कर लीजिएगा। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। यहां पर एडिट मेनू में आप जाएंगे तो यहां पर आपको अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, सिलेक्शन मोड, फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? तो Ctrl+H होती है। गो टू द पेज की क्या होती है? Ctrl+G होती है। फाइंड की Ctrl+F होती है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की काफी पूछी जाती है तो Ctrl+A होती है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। हमारा जो क्वेश्चन ये था कि फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एडिट मेनू में होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में दस्तावेज में दूसरी बार एक शब्द टाइप करने के बाद ही स्वचालित शब्द पूरा होता है, ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, क्या लिब्रे ऑफिस में आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जिसके द्वारा अगर आपने कोई वर्ड एक बार लिख दिया है और दोबारा आप लिखते हैं तो उसका आप एक वर्ड लिखते हैं तो ऑटोमेटिक वह पूरा वर्ड आ जाता है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल्स मेनू में देखें तो यहां पर ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसके बाद जैसे यहां पर देखिए हम THAN हमने लिखा, जूम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक क्या आ गया? थैंक यू। मीन्स हमें पूरा नहीं लिखना पड़ा, एक खिड़की के रूप में ऊपर थैंक यू आ गया। तो इस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लिंक्डइन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सोशल मीडिया के लिए, स्टडी के लिए, जॉब एंड बिजनेस के लिए या फिर IM के लिए? लिंक्डइन क्या है आप सभी जानते हैं, एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका उद्देश्य क्या है? जॉब प्रोवाइड कराना। मीन्स यह कैसा एप्लीकेशन है? एक जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है, तो लिंक्डइन है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉब एंड बिजनेस, ठीक है ना, जॉब और बिजनेस के लिए यह इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट, पेपल के लिए बोलचाल का नाम क्या है? बताइए, बोलचाल के लिए पेपल को क्या कहते हैं? वर्चुअल वॉलेट, ऑनलाइन वॉलेट, कैश या फिर पेपल मनी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वर्चुअल वॉलेट के नाम से इसको हम जानते हैं।
यह क्या है, आपका एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जहां से आप क्या कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, अगर आप वाईफाई को हैक करना चाहते हैं, मीन्स वाईफाई का पासवर्ड जो है, वाईफाई को हैक करने का मतलब कि वाईफाई का पासवर्ड अगर आप हैक करना चाहते हैं तो किस टूल का उपयोग करेंगे, विच टूल इज यूज्ड इफ यू वांट टू हैक वाईफाई पासवर्ड, बताइए, वायरशार्क, नेसिस, एयरक्रैक एनजी या फिर इनमें से कोई नहीं। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, एयर क्रैक एनजी, ठीक है ना। वाईफाई पासवर्ड को हम क्रैक करना चाहते हैं, हैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए एयर क्रैक एनजी टूल का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव का डिफॉल्ट अंतराल मान मिनट में क्या होगा। मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वहां पर बाय डिफॉल्ट में ऑटो सेव का ऑप्शन ऑन रहता है, जिससे क्या है, एक निश्चित समय अंतराल में ऑटोमेटिक वह डॉक्यूमेंट को सेव करता रहता है। तो बताइए वो टाइम लिमिट कितनी है, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट या 25 मिनट। काफी अच्छा फीचर है लिब्रे ऑफिस राइटर का। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 मिनट का अंतराल होता है, 10 मिनट में वह ऑटोमेटिक आपका सेव करता रहता है। अब नेक्स्ट, ई चेक इनमें से क्या है, ई चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स। जैसे आपने पढ़ा ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वैसे ही ई चेक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक, मीन्स जो चेक डिजिटल रूप में आपको मिलती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक। अब नेक्स्ट, डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले क्या होता है, 4:3, 2:8, 5:10 या 8:16, बताइए, व्हाट इज द डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 4:3, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट के आकार को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, बताइए किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट प्लस क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोज ब्रैकेट या कंट्रोल प्लस आर प्लस क्लोज ब्रैकेट। तो यहां पर राइटर ओपन है, जब आप जाओगे फॉर्मेट में, टेक्स्ट में, तो यहां पर आपको इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज का ऑप्शन मिलेगा, साथ ही साथ कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यह सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछे आते हैं। जैसे बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, सिंगल अंडरलाइन यहां पर देखिए कंट्रोल प्लस डी। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन को क्या बोलते हैं, अपर लाइन, ओवर लाइन, है ना, लाइन अपॉन द टेक्स्ट या लाइन ओवर द टेक्स्ट, ऐसा तो इसको क्या बोलते हैं, ओवर लाइन के नाम से जानते हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 का उपयोग किया जाता है, सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का उपयोग करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का उपयोग करते हैं। इंक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट और डिक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बात की गई थी इंक्रीज की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। अगर डिक्रीज बोलता कम करने के लिए तो कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक हैं, बताइए, ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी ब्रांचेस जो हैं सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में, एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी या फिर बीओबी। तो जो भी बैंक हैं वो आरबीआई द्वारा ही अधिकृत हैं, उसी के अंडर में कार्य करती हैं। तो आरबीआई की तो ब्रांच नहीं है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो एक मेन ब्रांच है ना, वो जड़ समझ लीजिए, पूरा जड़ है वो। एसबीआई का फुल फॉर्म भी कभी कोई पूछ लेता है, तो एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और सबसे ज्यादा शाखाएं जो हैं एसबीआई बैंक की हैं।
ऐसे ही पीएनबी का फुल फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक और बीओबी का बैंक ऑफ इंडिया होता है या बैंक ऑफ बड़ौदा भी होता है, दोनों चीजें आपकी, ठीक है ना। सॉरी, बैंक ऑफ इंडिया तो बीओआई हो जाएगा, बीओबी का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा आपका, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो एसबीआई ही आपका ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। अब नेक्स्ट, आईपी एड्रेस अधिकतम कितने बिट का होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ एन आईपी एड्रेस? 128 बिट, 32 बिट, 255 बिट या 12 बिट? बताइए, आईपी एड्रेस अधिकतम कितने बिट का होता है? अब यहां पर देखिए एक चीज नहीं दी गई है कि IPv6 को पूछा है या IPv4 को पूछा है। तो आप जानते हैं कि IPv4 और IPv6 दो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन्स हैं। यहां पर पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना है? IPv6 है और कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है। इसीलिए यहां पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 128 बिट हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि IPv6 कितने बिट का होता है, तो 128 बिट का, और IPv4 आपका 32 बिट का होता है। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों हैं क्या? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन से हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटर के ड्रॉप डाउन मेनू में नहीं होता है? क्रिएट फुटर, फॉर्मेट फुटर, डिलीट फुटर या फिर बॉर्डर एंड बैकग्राउंड? अब हेडर और फुटर कहां लगते हैं? पेज में ही लगते हैं, है ना। तो उसका कोई अलग से बैकग्राउंड नहीं होगा, कोई वो टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, कोई शेप नहीं है। बैकग्राउंड जो है या बॉर्डर जो है वो पूरे पेज का है ना। तो बैकग्राउंड तो हो नहीं सकता, मींस यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड का जो विकल्प है यह आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटर के ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध नहीं मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉस स्टैंड फॉर, बताइए बॉस क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बॉस का फुल फॉर्म होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, हैकिंग गैरकानूनी है और हमेशा कानून की नजर में एक दंडनीय अपराध होता है। बताइए, क्या हैकिंग इलीगल होती है और हमेशा दंडनीय होती है? तो अकॉर्डिंग टू लॉ आप देखें तो हैकिंग हमेशा गैर कानूनी ही मानी जाती है, क्योंकि हैक करना तो गैर कानूनन है। लेकिन आप जो देखते हैं एथिकल हैकर्स, वो लाभदायक होते हैं या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू ही आपको टिक करना है, क्योंकि लॉ के अनुसार हैकिंग को गैर कानूनी ही माना गया है। अब नेक्स्ट, यदि हम किसी टेम्पलेट का उपयोग अन्य स्थान पर करना है, मीन्स कोई भी टेम्पलेट है, टेम्पलेट का मतलब क्या हो गया कि जो कस्टम पेज है, मीन्स किसी पेज का कोई डिजाइन है या फॉर्मेट बना हुआ है, उसका उपयोग हमें अन्य स्थान पर करना है, तो निम्न में से हम क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ऐड करेंगे या फिर लोड करेंगे? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो टेम्पलेट का उपयोग अन्य स्थान पर करना है तो वहां पर उस टेम्पलेट को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसे वहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, इंस्टॉल। ठीक है, सबसे पहले आपको उस टेम्पलेट को वहां पर इंस्टॉल करना होगा, उस थीम को वहां पर इंस्टॉल करना होगा, तभी वो आपका सही से वर्क करेगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से व्हाट्सएप कैसी सेवा है? ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स, इंस्टेंट मैसेजिंग या इनमें से कोई नहीं? ब्लॉगिंग क्या है? तो आपका एक ऑनलाइन डायरी आप समझिए, जहां पर आप अपने ब्लॉग लिख सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट www.abhaxel.com को विजिट करेंगे तो वहां पर ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, जहां पर डे आपको अपडेट के रूप में कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहता है। तो यहां पर बात की गई है व्हाट्सएप कैसी सेवा है, तो व्हाट्सएप आपकी एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब हो गया ऐसी सर्विस जिसके अंदर आप चैटिंग का काम करते हैं, आपस में संवाद का काम करते हैं, वह इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आता है। और ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब नेक्स्ट, प्रिंटर की इंक में यूज किया जाने वाला कार्बन कौन सा है?
गैस कार्बन, मैग्नेट कार्बन, आयरन ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? बताइए, प्रिंटर की इंक में यूज किया जाने वाला कार्बन कौन सा है? काफी यूनिक क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गैस कार्बन प्रिंटर की इंक में यूज किया जाने वाला कार्बन है। अब नेक्स्ट, पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को कौन सा प्रोग्राम खोजता है? विच प्रोग्राम सर्चेस गिवन इनपुट फॉर अ पैटर्न? सर्च, कैट, सॉर्ट या फिर ग्रिप? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रिप। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट की क्या होती है? PRT, SCR, प्रिंट, स्क्रीन या स्क्रीनशॉट? मीन्स विंडोज 10 में अगर आप अपने डिस्प्ले का, डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, PRT, SCR का उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट, ISDN स्टैंड फॉर? बताइए, ISDN का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रल सर्विस डायनामिक, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायरेक्ट नेटवर्क, इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क या इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क? ISDN क्या होगा इसका फुल फॉर्म? तो ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अब नेक्स्ट, EXE का क्या अर्थ है? व्हाट डज EXE मीन? कमांड फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, प्रोग्राम फाइल या एक्सप्रेस फाइल? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब एक क्वेश्चन इससे संबंधित और आपको बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। निम्न में से किस प्रकार की फाइल ईमेल के माध्यम से हम नहीं भेज सकते हैं? तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होते हैं, मीन्स जिनका एक्सटेंशन .exe होता है, वह मेल के द्वारा नहीं भेजी जाती हैं। अब नेक्स्ट, यूपीआई से अधिकतम कितने रुपए का ट्रांसफर कर सकते हैं? बताइए, 10,000, 20,000, 40,000 या फिर 1 लाख? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूपीआई की जो एक दिन की लिमिट है मनी ट्रांसफर की, वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए की है। आप एक दिन में 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दो चीजें हैं, दोनों को याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। कभी कभी पूछता है भीम यूपीआई के बारे में, तो भीम यूपीआई अलग है, ठीक है ना। वो भीम की बात करता है, यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन आप करते हो, लेकिन भीम के द्वारा आप कर रहे हो तो वो अलग है। और ऐसे यूपीआई की जो लिमिट है वो अलग है। तो भीम के माध्यम से आप करते हो तो एक दिन की लिमिट मैक्सिमम 40,000 की है, लेकिन यूपीआई की जो लिमिट है वो एक दिन की 1 लाख रुपए की है। इसे आप नोट रखिएगा, माइंड में सेव कर लीजिए। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? बताइए, निम्न में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है? ई-स्कैन, K7, क्विक व्हील या फिर इनमें से ऑल ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ई-स्कैन, K7, क्विक हील ये सभी आपके क्या हैं? एंटीवायरस के ही एग्जाम्पल हैं। एंटीवायरस का उपयोग क्यों करते हैं? तो वायरस को नष्ट करने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, अतिरिक्त मॉनिटर पर दर्शकों को प्रेजेंटेशन दिखाए जाने के दौरान कौन सा नहीं देख पाता है? विच इज नॉट एबल टू सी वाइल द प्रेजेंटेशन इज शोन टू द ऑडियंस ऑन एक्स्ट्रा मॉनिटर? बताइए, ट्रांजिशन, नोट्स, पिक्चर्स या फिर फ्लो चार्ट? मीन्स जब हम किसी दर्शक को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो निम्न में से ऐसा कौन सा है जो नहीं दिखता है? मीन्स प्रेजेंटेशन में वह ऑडियंस को नहीं दिखाई देता है। ट्रांजिशन, नोट्स, पिक्चर्स या फिर फ्लो चार्ट? जो भी आप ट्रांजिशंस लगाएंगे वो प्रेजेंट करने के लिए ही लगाएंगे, तो वो प्रेजेंटेशन में ऑडियंस को दिखाई देगा। पिक्चर भी आपकी ऑडियंस को दिखाई देगी, जो आप फ्लोचार्ट का उपयोग करेंगे वह भी आपकी ऑडियंस को दिखाई देगी। लेकिन जो नोट्स है
मीन्स जैसे आप टिप्पणी ऐड कर ले रहे हैं कि इसके बारे में मुझे क्या क्या बताना है, वो चीजें आपके ऑडियंस को नहीं दिखाई देंगी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोट्स। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, ARPANET नेटवर्क को NSFNET और कुछ दूसरे प्राइवेट नेटवर्क ने मिलकर इंटरनेट में बदला। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या ARPANET नेटवर्क को NSFNET और कुछ दूसरे प्राइवेट नेटवर्क ने मिलकर इंटरनेट के रूप में बदला था? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, IRCTC स्टैंड फॉर, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, इंडियन रेलवे कारपोरेशन एंड टूरिज्म कैटरिंग, या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रैवल कारपोरेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, अपने कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? बताइए, यदि आप अपने कंप्यूटर को हैकर्स से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? स्क्रिप्ट का, फायरवॉल का, यूएसपी का, या वीएलसी का? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फायरवॉल। फायरवॉल का उपयोग हम हैकर्स से अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए करेंगे। अब एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा किसे कहते हैं, तो फायरवॉल को कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट, IRC से क्या अभिप्राय है, अर्थात IRC का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिप्लाई चैट, इंटरनेट रिपीट चैट, या इंटरनेट रीड चैट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल पावर 5,2 का मान क्या होगा? 10, 3, 25 या 32? अब आपको यह पता होना चाहिए कि पावर फार्मूला क्या करता है। पावर फार्मूले का काम होता है किसी भी वैल्यू की पावर निकालना। जैसे यहां पर 5,2 है, मीन्स यहां पर 5 की पावर 2 आपको निकालनी है। तो 5 की पावर 2 आप करेंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 25। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट नहीं है? पेटीएम, सर्किस, लाइम, या माई पेमेंट? देखिए, पेटीएम के बारे में आप सभी जानते हैं। पेटीएम आपका बहुत ही अच्छा डिजिटल पेमेंट ऐप है, अपना भारतीय डिजिटल पेमेंट ऐप है। इसका आविष्कार विजय शेखर शर्मा ने किया था। तो क्वेश्चन में CCC में पूछा जाता है कि पेटीएम के डेवलपर कौन हैं, तो विजय शेखर शर्मा पेटीएम के डेवलपर हैं। पेटीएम का आविष्कार कब हुआ? तो सन 2010 में पेटीएम को डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा। अब यहां पर पूछा गया है कौन सा ई वॉलेट नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माई पेमेंट। यह कोई ई वॉलेट नहीं है। लाइम भी आपका ई वॉलेट है, जो किसका है? एक्सिस बैंक का है। ठीक है ना, एक्सिस बैंक लाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है। उबंटू टच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उबंटू टच इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बताइए यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उबंटू मोबाइल वर्जन है, उबंटू का वर्चुअल असिस्टेंट है, उबंटू टचपैड होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उबंटू टच क्या है? ये उबंटू का एक मोबाइल वर्जन है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, उबंटू मोबाइल वर्जन। अब नेक्स्ट, ई व्यवसाय के विकास के लिए प्रमुख समस्या में से एक है नन ऑफ द ऑप्शंस। कभी कभी CCC में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें पहला ऑप्शन होता है नन ऑफ द ऑप्शन, बाकी फिर 3 ऑप्शंस दिए गए होते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन था कि ई व्यवसाय के विकास के लिए प्रमुख समस्याओं में से एक कौन है? उचित बुनियादी ढांचे का अभाव, विक्रेताओं की कमी, या बाजारों का अभाव? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक में विक्रेताओं की कमी तो नहीं होगी, ना ही बाजारों का कोई अभाव है। सभी लोग आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, ई बिजनेस में जुड़े हुए हैं, है ना।
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। उचित बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण इसका विकास सही से नहीं हो पा रहा है। अगर इसका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाएगा तो यह आसानी से आपका कार्य करेगा। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में टास्क बार कहां नहीं हो सकता? बताइए, विंडोज 10 में टास्क बार कहां पर नहीं होगा? सेंटर, कॉर्नर, लेफ्ट राइट या ए और बी दोनों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जब आपको यह पता होगा कि टास्क बार कहां होता है तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। देखिए, टास्क बार आपका कहां पर स्थित हो सकता है? टॉप पे हो सकता है, बॉटम में हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, ना ही सेंटर में हो सकता है, ना कॉर्नर में। मीन्स इन चार के अलावा अगर कोई भी नाम देता है वहां पर टास्क बार आपका नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए एंड बी दोनों। अब नेक्स्ट, टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती हैं, ट्रू या फॉल्स? टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल-सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है कि टीसीपी आईपी में 5 लेयर होती हैं और कहीं कहीं आप देखते हैं कि टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती हैं, ठीक है ना? तो दोनों आपके लिए सही हैं। यहां पर कहा गया है कि टीसीपी आईपी में 4 लेयर पाई जाती हैं, तो ये आपकी ट्रू है। अधिकतर जगह पर आपको 4 लेयर ही मिलता है, कहीं कहीं 5 भी आपको मिल जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर आपको ट्रू करना है। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड में सफेद पृष्ठभूमि पर डॉट 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 में व्यवस्थित काले वर्ग होते हैं। मीन्स क्यूआर कोड में सफेद बैकग्राउंड में, व्हाइट बैकग्राउंड में जो आपके काले वर्ग हैं, स्क्वायर हैं, वो किस में होते हैं? सर्कुलर ग्रिड में व्यवस्थित होते हैं, स्क्वायर ग्रिड में होते हैं, ट्रायंगल ग्रिड में होते हैं या हेक्सागोनल ग्रिड में होते हैं। क्यूआर कोड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म भी ट्रिपल-सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले ट्विटर नामक कंपनी में क्यूआर कोड का उपयोग किया गया था। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, स्क्वायर ग्रिड में होते हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि क्या क्यूआर कोड में एक से अधिक कलर हो सकते हैं? तो बिल्कुल सही है। क्यूआर कोड 2 कलरों का संयोजन होता है। 2 से अधिक कलर का भी क्यूआर कोड हो सकता है। जरूर नहीं है कि सिर्फ ब्लैक और व्हाइट ही हो, अन्य कलरों में भी क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, लास्ट एडिटेड सेल की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस इंड या कंट्रोल प्लस डाउन एरो। मीन्स जिस सेल में लास्ट टाइम पर आपने एडिट किया है उस सेल में जाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? यहां पर हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर आपको दिखाई दे। यहां पर मान लीजिए अभी हम इस सेल में हैं, यहां पर हमने लिख दिया अब है, एक्सेल हो गया। अभी यहां पर क्या है कि हमने कर दिया कंप्यूटर, ठीक है ना? अब हो गया। अभी हम इस सेल पे आ गए हैं, हमें जाना है लास्ट टाइम पे जिसमें एडिट किया है। कंट्रोल के साथ में इंड प्रेस करते हैं तो लास्ट एडिटेड सेल पे आप चले जाओगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस इंड। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक टेबल की शैडो स्टाइल बनाते समय निम्न में से कौन सी छाया को डालने के लिए उपलब्ध स्थिति नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कास्ट शैडो टू टॉप लेफ्ट, कास्ट शैडो टू टॉप बॉटम, कास्ट शैडो टू टॉप राइट या कास्ट शैडो टू बॉटम राइट? बताइए। When creating the shadow style of a table in LibreOffice Writer, which of the following is not an available position to cast a shadow? यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं फाइल मेनू से LibreOffice Writer। LibreOffice Writer में टेबल का ऑप्शन आपको टेबल मेनू के अंतर्गत मिलता है। अब यहां से ट्रिपल-सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि LibreOffice राइटर में बाय डिफॉल्ट रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो 2 और 2 होती है।
नेम में यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं या क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा आता है तो बिल्कुल सही है, नाम में भी बदलाव हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप मान लीजिए एक टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे टेबल का बॉर्डर लगाना है, नंबर फॉर्मेट के बारे में है, यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन का है, और इसके अलावा प्रोटेक्ट सेल का है, सम का, फार्मूला का, या टेबल की प्रॉपर्टीज आपको चाहिए तो टेबल की प्रॉपर्टीज पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको मिलता है टेबल प्रॉपर्टीज में शैडो का स्टाइल। पहला क्या है, नो शैडो। दूसरा, कास्ट शैडो टू बॉटम राइट, कास्ट शैडो टू टॉप राइट, कास्ट शैडो टू बॉटम लेफ्ट एंड कास्ट शैडो टू टॉप लेफ्ट। ठीक है ना, ये ऑप्शंस आपको यहां पर मिलते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, तो बताइए आप सभी लोग कौन सा ऑप्शन आपका इसमें उपलब्ध नहीं था। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा टॉप बॉटम। ठीक है ना, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड कब लॉन्च हुआ, बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्यूआर कोड कब लॉन्च हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1994 में क्यूआर कोड को डेंसोवेब ने लॉन्च किया था। ठीक है ना, डेंसोवेब, ये जापान में, ठीक है ना, कहां पर हुआ था, तो जापान में टोयोटा नामक कंपनी ने किया था। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भाषा अनुवादक सोर्स कोड को मशीनी भाषा में बदलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू मशीनी लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, वर्चुअल मशीनरी, या फिर ए और बी दोनों। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, क्योंकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं जो सोर्स कोड को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। बस फर्क ये है कि इसमें से एक जो है एक बार में पूरे सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है और दूसरा एक बार में एक लाइन को कन्वर्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एन से कैल्क में क्या होता है, बताइए, कंट्रोल प्लस एन से कैल्क में क्या होगा। न्यू लिब्रे ऑफिस, न्यू स्प्रेडशीट, न्यू प्रेजेंटेशन, या फिर न्यू डॉक्यूमेंट। यहां पर देखिए हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम खुला हुआ है, कंट्रोल प्लस एन करते हैं तो यहां पर एक नई स्प्रेडशीट प्रोग्राम ओपन हो गई है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू स्प्रेडशीट। ऐसे ही राइटर में रहेंगे तो न्यू पे क्लिक कर देंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। इंप्रेस में रहेंगे, कंट्रोल प्लस एन कर देंगे तो न्यू प्रेजेंटेशन आपका ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का अधिकार किसके पास है। स्वामित्व का मतलब ऑनरशिप है ना, मालिकाना हक जो है वो किसके पास है। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, या फिर लाइनेक्स। तो जो कंपनी बनाएगी वही उसका मालिक होगा, उसी का मालिकाना हक होगा। जैसे यहाँ पर आपका चैनल है अबेक्सल कंप्यूटर, तो इस पर मालिकाना हक किसका है, स्वामित्व किसके पास है, हमारे पास है। वैसे ही विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का अधिकार जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसको लॉन्च किया था, जो विंडोज का लेटेस्ट वर्जन था। प्रेजेंट टाइम पे विंडोज 11 आ गया है, जो विंडोज का लेटेस्ट वर्जन हो चुका है। अब नेक्स्ट, ट्रोजन हॉर्स क्या है, बताइए, ट्रोजन हॉर्स क्या है, वायरस, एंटीवायरस, साइबर सिक्योरिटी, या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में कई सारे मालवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। आपने नाम सुना होगा वॉर्म का, ट्रोजन हॉर्स है आपका, इसके अलावा स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या करता है, कंप्यूटर की जासूसी करने का काम करता है। जैसे कभी कभी आप लोग जासूसी करते हैं, वैसे वो भी कंप्यूटर की जासूसी करने का काम करता है। तो यहाँ पर बात की गई है ट्रोजन हॉर्स की, तो ये आपका क्या है, एक वायरस है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आरपीएम का क्या तात्पर्य है, मीन्स आरपीएम का फुल फॉर्म क्या है, या फिर आरपीएम से आप क्या समझते हैं। इसका उपयोग इंस्टॉल, अनइंस्टॉल एवं मैनेज करने के लिए करते हैं। मीन्स किसी भी पैकेज को इंस्टॉल, अनइंस्टॉल और मैनेज करने के लिए करते हैं।
या फिर रेड हैट पैकेज मैनेजर है, या प्रोवाइड अ डायनेमिक आईपी एड्रेस मीन्स यह एक डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रदान करता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस का मतलब होता है जो आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है वही डायनेमिक है, और जो फिक्स रहता है वो स्टैटिक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, रेड हैट पैकेज मैनेजर। ठीक है ना, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, बग क्या है? अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम, अ डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर इन अ प्रोग्राम, अ डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम यूजिंग एन एफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन टूल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बग क्या है? किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ जाती है तो उसे बग बोलते हैं, और इसको सही करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसे डीबग के नाम से जानते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अ लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। अब नेक्स्ट, पहला वेब ब्राउज़र कब बना था? 1993, 1994, 1990, 1992। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पहला वेब ब्राउज़र, ठीक है ना, कौन सा है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा 1990। ठीक है ना, और पहला वेब ब्राउज़र www को माना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लेता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो वहां पर मोज़ाइक आपको टिक करना है, क्योंकि ये ग्राफिकल वेब ब्राउज़र नहीं था, मोज़ाइक आपका ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार की तकनीकी मौखिक रूप से इंटरनेट पर किसी से बात करने की सुविधा प्रदान करती है? नन ऑफ दीज, सोशल नेटवर्किंग, वीओआईपी, या फिर ई कॉलिंग। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है जो इंटरनेट पर ओरली बात करने के लिए, मीन्स जिसमें आप बोलते हैं ना, बात करते हैं आपस में, जैसे कॉलिंग आप करते हैं, तो किस तकनीकी के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वीओआईपी। अब ट्रिपल सी एग्जाम में वीओआईपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, जब हम कोई ईमेल लिखते हैं तो इसका क्या अर्थ है? व्हेन वी कंपोज अ ईमेल इट्स मीन। तो ईमेल लिखने का क्या मतलब हो जाएगा? राइटिंग अ न्यू ईमेल, वी आर रिप्लाइंग टू अ मेल, वी आर रिस्पॉन्स अ मेल, वी आर फॉरवर्डिंग अ मेल। बताइए क्या होगा। तो जब कंपोज करते हैं, कंपोज का मतलब जब हम नई ईमेल बनाते हैं तो उसे कहते हैं कंपोज करना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, वी आर ट्राइंग अ न्यू ईमेल या न्यू मेल, क्योंकि यहां पर देखिए कंपोज आपको मिलता है ना, कंपोज पे क्लिक कर देते हैं तो कंपोजिशन विंडो ओपन हो जाती है, जहां पर आप अपनी मेल बना लेते हो। अब नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग संचालित होती है दो कंप्यूटरों के बीच में, एक कंप्यूटर और एक राउटर के बीच में, एक मानव और एक कंप्यूटर के मध्य, या दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सोशल नेटवर्किंग आपकी दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य में होती है, क्योंकि एक मानव और एक कंप्यूटर ये आपस में सोशल नेटवर्किंग नहीं चला सकते। क्या कंप्यूटर से बातचीत करोगे क्या आप बैठ के, है ना? तो वहां पर किसी और व्यक्ति का भी होना जरूरी है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य। अब नेक्स्ट, फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ फुल स्क्रीन मोड? कंट्रोल प्लस से प्लस जे, कंट्रोल प्लस से प्लस टी, कंट्रोल प्लस जे, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। फुल स्क्रीन मोड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है फुल स्क्रीन मोड। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल प्लस से प्लस जे का उपयोग फुल स्क्रीन मोड के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, मीडिया मेनू के इंसर्ट टैब में निम्नलिखित में से कौन से तीन विकल्प उपलब्ध हैं? बताइए। ग्रुप, क्लिप आर्ट, पिक्चर सेव्स, क्लिप आर्ट, फ्रॉम फाइल सेव्स, गैलरी, स्कैन, ऑडियो और वीडियो। आइए यहां पर हम देखते हैं। यहां पर जैसे राइटर ओपन है,
कट कर देते हैं, यहाँ पर इंसर्ट जाते हो तो इंसर्ट में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मीडिया पे जाइए तो मीडिया में गैलरी, स्कैन, ऑडियो और वीडियो आपको मिल जाता है। क्वेश्चन में लिखा है मीडिया मेनू के इंसर्ट टैब में, उल्टा हो गया है, इंसर्ट टैब के, है ना, या फिर इंसर्ट मेनू के मीडिया टैब में, मीडिया फंक्शन में, या टैब आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको टैब मान लीजिए, इसको आप मेनू या फंक्शन मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, गैलरी, स्कैन, ऑडियो और वीडियो। देखिए यहां पर जब आप इंसर्ट पे जाते हो तो यहां पर मीडिया का फंक्शन मिल जाता है, जहां पर गैलरी, स्कैन, ऑडियो और वीडियो का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट, प्रचार ईमेल में लिंक पर क्लिक करना, अटैचमेंट खोलना और व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सुरक्षित है या फिर नहीं, बताइए, फॉल्स या फिर ट्रू। क्या होगा इस राइट आंसर, काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका और क्वेश्चन भी है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नहीं, ए हो जाएगा। देखिए ये चीज आपको एग्जाम में ध्यान देनी है, हमेशा आपने पढ़ा है क्या कि फर्स्ट में ट्रू और सेकंड में फॉल्स, मींस ए में ट्रू और बी में फॉल्स, लेकिन कभी कभी एग्जाम में उल्टा भी कर देता है, फर्स्ट में फॉल्स और सेकंड में ट्रू दे देता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान से आंसर देना है, तो राइट आंसर फॉल्स हो जाए। इसे मैंने बोला ना कि इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, स्टार 99 का उपयोग किस सेवा का लाभ उठाने के लिए करते हैं, QSAM, APS, USSD या फिर इनमें से कोई नहीं। QSAM का फुल फॉर्म होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर, जो आधार सीडिंग की स्थिति चेक करने का काम करता है। APS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। USSD का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, USSD, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, ब्लूटूथ की रेंज क्या है, 100 मीटर, 50 फीट, 10 मीटर या नन ऑफ दी अबव। तो ब्लूटूथ की रेंज आपकी है 100 मीटर, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों साइड में कोटेड है, मींस हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों साइड में किसकी परत चढ़ी होती है, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड, ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन लेयर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट, फेसबुक की किसी पोस्ट में अधिकतम कितने अक्षर प्रयोग किए जा सकते हैं, 280, 63,206, 2500 या फिर कोई लिमिट नहीं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 63,206 कैरेक्टर फेसबुक की किसी एक पोस्ट में हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, रैम को कंप्यूटर प्रोसेसर के रूप में माना जा सकता है, मीन्स कंप्यूटर प्रोसेसर के किस रूप में माना जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, प्लानिंग रूम के रूप में, वेटिंग रूम के रूप में या फिर फैक्ट्री के रूप में। तो रैम को कंप्यूटर प्रोसेसर के वेटिंग रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, वेटिंग रूम के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट, डिजीलॉकर कब लॉन्च हुआ, जुलाई 2016, जुलाई 2017, जुलाई 2015 या फिर जून 2018। डिजीलॉकर है क्या, एक ऐसा आपका क्लाउड स्टोरेज है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से सेव करके रख सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जुलाई 2015, ठीक है ना, यहां पर डिजीलॉकर को लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, नेविगेटर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, F5, Ctrl+F5, F6 या Alt+F5। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, F5 का उपयोग नेविगेटर के लिए करते हैं। नेविगेटर क्या बताता है, हमने डॉक्यूमेंट में कितने इमेज, कितने ऑब्जेक्ट, कितनी लिंक, मीन्स क्या क्या हमने उपयोग किया है, इसके बारे में वो पूरा हमें नेविगेट करता है, सूचित करता है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर का स्क्रीन बैकग्राउंड किस नाम से जाना जाता है, व्हाट इज द स्क्रीन बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर नोन एज, फ्रेम्स,
एप्लीकेशन, डेस्कटॉप वॉलपेपर या फिर विंडो। तो कंप्यूटर का जो स्क्रीन बैकग्राउंड है उसको हम डेस्कटॉप वॉलपेपर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, फेसबुक पर आईडी बनाने की मिनिमम उम्र कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू क्रिएट एन आईडी ऑन फेसबुक? 12, 13, 14 या फिर 15? तो फेसबुक पर आईडी बनाने की या फेसबुक उपयोग करने की जो उम्र है वो मिनिमम 13 साल है। 13 साल से कम उम्र का बच्चा फेसबुक का उपयोग नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट, IBM 1401 कंप्यूटर था, मीन्स IBM 1401 कैसा कंप्यूटर था? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है ना। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। IBM 1401 एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अब नेक्स्ट, टोनर का उपयोग निम्न में से किस प्रिंटर में किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर, फ्लैट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो टोनर का उपयोग हम लोग करते हैं लेजर प्रिंटर के अंतर्गत। लेजर प्रिंटर में इसका काफी उपयोग होता है। वर्तमान समय का सबसे फेमस प्रिंटर आपका लेजर प्रिंटर है। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरेक्शन के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है। एंड इंटरनेट कनेक्शन इज नेसेसरी फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरेक्शन। ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है ना, बिल्कुल जरूरी है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन खुद को रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी बना लेता है? वायरसेस, ट्रोजन हॉर्स, बॉट्स या फिर वॉर्म्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉर्म्स खुद को रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी बना लेता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेबसाइट से न्यूज फीड वितरित करने के लिए किया जाता है? RSS, ठीक है ना, रियली सिंपल सिंडिकेशन। किसी एकल वर्ड को हटाने के लिए VI संपादक के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है? What command is used with VI editor to delete a single character? यहां पर बात की गई है VI एडिटर की। यहां पर जो कमांड्स हैं कैपिटल और स्मॉल दोनों में होती हैं, और जब वही चीज कैपिटल में हो तो उसका अलग काम होता है और जब स्मॉल में हो तो अलग काम होता है। इसीलिए ध्यान से आपको समझना है कि कोई लेटर कैपिटल में है या फिर स्मॉल में है। तो यहां पर बात की गई है कि किसी एकल वर्ड को हटाने के लिए VI एडिटर में किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, X, वो भी स्मॉल में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, क्या VR का उपयोग चिकित्सा, प्रायोगिक और सैन्य प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाता है? ट्रू या फॉल्स? VR का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो VR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। तो क्या बताइए आप, वर्चुअल रियलिटी का उपयोग चिकित्सा, प्रायोगिक और सैन्य प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाता है या फिर नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग हम करते हैं। VR का मतलब वर्चुअल रियलिटी अर्थात आभासी दुनिया, है ना। अब नेक्स्ट, QR कोड में अक्सर ... का डेटा नहीं होता है जो किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन की ओर इशारा करता है। बताइए, पर्सन, ट्रैकर, आइडेंटिफायर या फिर लोकेटर? तो QR कोड में अक्सर किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का कोई डेटा नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पर लाइनेक्स मिस हो गया है, हम लिख देते हैं। बताइए, क्या लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ट्रू या फॉल्स? ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कास्ट हो, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल सही है, लाइनेक्स आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग भी है। तो कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि लाइनेक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बिल्कुल सही है, मल्टी यूजर भी है और मल्टीटास्किंग भी होता है। अब नेक्स्ट,
इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट कर सकते हैं, पीडीएफ, फोटो, डॉक्यूमेंट या फिर टेक्स्ट। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इंस्टाग्राम आपका फेसबुक से संबंधित है, मीन्स इसकी जो ऑनरशिप है वो फेसबुक के पास है और इंस्टाग्राम का उपयोग हम फोटो और वीडियो को अपलोड करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फोटो। ठीक है ना, वहां पर पीडीएफ या डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं होता है। अब नेक्स्ट, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न मेजबानों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैकल्टी एमंग डिफरेंट होस्ट। बताइए, विभिन्न होस्ट के बीच में ईमेल सुविधा कौन प्रदान करता है। FTP, SMTP, टेलनेट या SNMP। ट्रिपल सी एग्जाम में FTP का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है ट्रिपल सी में। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो SMTP का उपयोग मेल भेजने के लिए करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SMTP। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन किस निगम से संबंधित है, म्युनिसिपल, ट्रांसपोर्ट, गवर्नेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, स्वच्छ भारत मिशन किस निगम से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, म्युनिसिपल से संबंधित है। अब नेक्स्ट, इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस से प्लस वी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस से प्लस वी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी या नन ऑफ दीज। एक होता है पेस्ट स्पेशल और दूसरा ऑप्शन मिलता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का। इंप्रेस आप सभी लोग जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का ऑप्शन किस मीनू में मिलता है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यह आपको एडिट मीनू के अंतर्गत मिलता है। यहां पर एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल का, जहां पर आप देखिए पहला ऑप्शन है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस से प्लस वी और पेस्ट स्पेशल की होती है कंट्रोल प्लस से प्लस वी। ऐसे ही डुप्लीकेट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो शिफ्ट प्लस F3 का, सेलेक्ट ऑल के लिए इंप्रेस में कंट्रोल प्लस A का, फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस F, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस H, पॉइंट्स के लिए F8। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस से प्लस वी। अब नेक्स्ट, इस कुंजी संयोजन का उपयोग स्क्रीन में सभी खुली खिड़कियों को छोटा करने के लिए किया जाता है। दिस की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज ऑल ऑप्शन विंडो इन द स्क्रीन। विंडो की प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, F5 या शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस डिलीट। बताइए किस की का उपयोग हम स्क्रीन पर में से जितनी भी विंडो हमारी ओपन है, जितने प्रोग्राम्स हमने ओपन कर रखे हैं, सभी को मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विंडो की प्लस डी का उपयोग इस कार्य के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस से प्लस F5, आल्ट प्लस से प्लस F5, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस F5 या F5। बताइए, जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड मीन्स जिस स्लाइड में लास्ट टाइम पर हमने एडिट किया है, उस स्लाइड पर अगर हम डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, MAPI स्टैंड फॉर। MAPI का फुल फॉर्म क्या है, मैसेजिंग एक्सेस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मैसेजिंग एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोटोकॉल, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब नेक्स्ट, सेल से जुड़े व्याख्यात्मक पाठ का वर्णन कौन सा शब्द करता है? What term describe explanatory text attached to a cell? कमेंट, डायलॉग, कॉन्टेक्स्ट या फिर कॉल आउट। मीन्स कोई सेल है, उस सेल से जुड़ा हुआ कोई भी नोट है, उसका वर्णन कौन करता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, कमेंट। ठीक है ना, कमेंट ये काम करता है। जैसे यहां पर देखिए इम्प्रेस ओपन है, यहां पर न्यू पे जाएंगे, स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर देखिए आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो गया। अब मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया अभय एक्सेल कंप्यूटर। अब इसके बारे में हमें कोई भी व्याख्यान जोड़ना है, मीन्स इसको डिस्क्राइब करना है अलग से, तो क्या करेंगे? यहां पर इंसर्ट पर जाइए, इंसर्ट में आपको कमेंट का ऑप्शन मिलता है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो क्या होती है? कंट्रोल प्लस आर प्लस सी। क्लिक कर देंगे, यहां पर देखिए एक कमेंट बॉक्स आपका आ गया। अब यहां पर जो भी आपको जोड़ना है वो आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे यहां पर आपको लिखना है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया। लाइक लिखना है, लाइक लिख दिया। मीन्स जो भी आप व्याख्यान ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। जब यहाँ पर आप कर्सर ले जाएंगे, यहाँ पर देखिए कमेंट आपको शो करेगा, बाहर आप क्लिक कर देंगे तो कमेंट आपको नहीं शो करेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कमेंट। अब नेक्स्ट, आप राइटर में टेम्पलेट नहीं बना सकते। यू कैन नॉट क्रिएट अ टेम्पलेट इन राइटर। टेम्पलेट क्या होते हैं? जो हमारे कस्टम पेजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट। जैसे यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं, न्यू पे जाते हैं और डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा ओपन हो गया। यहां पर देखिए तो यहां पर आप जाते हैं, टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है, जहां पर ओपन टेम्पलेट, सेव एज टेम्पलेट, मैनेज टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाता है। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए प्लस एन होती है, एग्जाम में काफ़ी पूछी भी जाती है। तो यहाँ पर आप मैनेज टेम्पलेट पर क्लिक कर देंगे, जो टेम्पलेट्स पहले से बने हुए हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए हमने अभय टीम के नाम से बनाया हुआ है ना। तो ये हमारा क्या है? अपना ओन टेम्पलेट है। ऐसे यहाँ पर डिफॉल्ट, मॉडर्न, सिंपल कई सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, तो जो पहले से बने रहते हैं। तो यहाँ चाहे आप इनका उपयोग कर लीजिए, या अगर आप अपना कोई भी कस्टम बनाना चाहते हो तो कस्टम पेज बना के आप टेम्पलेट के रूप में सेव कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि टेम्पलेट नहीं बना सकते, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स। अब नेक्स्ट, क्या डेबिट कार्ड द्वारा सिर्फ एटीएम से ही लेन देन कर सकते हैं? कैन आई डू डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन ओनली एट एटीएम? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि सिर्फ एटीएम के द्वारा नहीं, आप वर्तमान समय में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए भी डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट, कौन सी बैच फाइल है जिसे कंप्यूटर बूट करते समय पढ़ा जाता है? बताइए, निम्न में से ऐसी कौन सी फाइल है जो एक प्रकार की बैच फाइल है जिसे कंप्यूटर बूट करते समय पढ़ा जाता है? auto.bat, auto executive.bat, auto exec.bat या auto batch? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, auto executive.bat। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, रोबोटिक्स शब्द की खोज किसने की? आइजक असिमोव, रॉबर्ट हुक, क्लीवी या डेनिस लूपिया? बताइए, रोबोटिक्स शब्द की खोज किसने की? आप सभी ने पढ़ा है आरपीए के बारे में। आरपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और रोबोटिक्स शब्द की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजक असिमोव। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड में एपीआर क्या होता है? व्हाट इज एपीआर इन क्रेडिट कार्ड? एनुअल परसेंटेज रेट, इंटरेस्ट रेट, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए,
क्रेडिट कार्ड आप में से कई सारे लोगों ने उपयोग किया होगा, तो बताइए एपीआर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एनुअल परसेंटेज रेट। अब नेक्स्ट, सिस्टम में बूटिंग का क्या मतलब है? रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, इंस्टॉल दी प्रोग्राम, टू स्कैन या टर्न ऑफ। बताइए बूटिंग क्या कहलाती है? अगर आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वो बूटिंग है, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं वो बूटिंग है, आप स्कैन कर रहे हैं वो बूटिंग है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको हम बूटिंग के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, क्या राइटर में आपका बायोडाटा तैयार किया जा सकता है? कैन आई प्रिपेयर माई रिज्यूम इन राइटर, ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि लिब्रे ऑफिस राइटर है क्या? आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ही किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, राइटर में आप अपना रिज्यूम बना सकते हो या कोई लेटर बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, तो आप वहां पर आसानी से बना सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में किसी कॉलम को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? मीन्स कैल्क में यदि हम किसी कॉलम को फिक्स करना चाहते हैं ताकि अगर कोई फार्मूला वगैरह हमने उपयोग किया है और सेल चेंज होती है तब भी वो फिक्स रहे, कोई भी दिक्कत वहां पर ना हो, आसानी से फार्मूला वर्क करे, इसके लिए किस साइन का उपयोग करते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डॉलर साइन का उपयोग इस कार्य के लिए हम करते हैं। अब नेक्स्ट, एक पैराग्राफ के हाशिए और शुरुआत के बीच छोड़े गए स्थान को क्या कहते हैं? द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड गटर, इंडेंटेशन, मार्जिन या स्पेसिंग। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पैराग्राफ के हाशिए और शुरुआत में तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसीलिए बिल्कुल आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट, MQTT स्टैंड फॉर, MQTT का फुल फॉर्म क्या है? MQ टेलीमेट्री थिंग्स, MQ ट्रांसपोर्ट टेलीमेट्री, MQ ट्रांसपोर्ट थिंग्स या MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट, क्या स्लाइड को छुपाया जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? कभी कभी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या हाइड हुई स्लाइड को हम पुनः देख सकते हैं, या क्या स्लाइड को हाइड कर देने पर स्लाइड डिलीट हो जाती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप हाइड करेंगे तो स्लाइड हाइड हो जाती है और शो कर देंगे तो फिर से आपकी शो भी हो जाएगी। यहां पर कहा गया है कि क्या स्लाइड को हाइड कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, हम स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, AMOLED का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMOLED? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, एक्टिव मीटर ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, एक्सेस मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड या इनमें से कोई नहीं। बताइए AMOLED का फुल फॉर्म क्या है? काफी यूनिक क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अब नेक्स्ट, IMEI स्टैंड फॉर, IMEI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई या इनमें से कोई नहीं। तो IMEI का उपयोग क्या है? तो गुम हुए मोबाइल की खोजबीन के लिए IMEI नंबर का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में
क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गुम हुए मोबाइल की खोजबीन के लिए या मोबाइल को ट्रैक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो IMEI नंबर का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या होता है? ऑटो कंटेंट विजार्ड इज प्रेजेंटेशन इज, ठीक है ना, द वे टू फिल द कंटेंट ऑटोमेटिकली। मीन्स एक ऐसा माध्यम है जो कंटेंट को ऑटोमेटिक फिल कर देता है। द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, किसी प्रेजेंटेशन को तैयार करने का एक तेज माध्यम है। या फिर द क्विकेस्ट वे टू प्ले द स्लाइड शो, किसी भी स्लाइड शो को बहुत ही जल्दी तेजी से प्ले करने का एक माध्यम है। या फिर द वे टू क्रिएट स्लाइड ट्रांजिशंस ऑटोमेटिकली, मीन्स एक ऐसा माध्यम है जो स्लाइड ट्रांजिशंस को ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। तो बताइए प्रेजेंटेशन में ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को तेजी से बनाने का एक माध्यम है, एक रास्ता है, एक तरीका है। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा टोपोलॉजी नहीं है? ट्री, मेस, हाइब्रिड या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा टोपोलॉजी नहीं है? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, है ना, 197 का ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि ट्री टोपोलॉजी भी आपकी होती है, मेश टोपोलॉजी भी आपकी होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रमुख टाइप नहीं है? हार्डवेयर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हार्डवेयर क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब इंटरनेट की एक दुनिया, मीन्स इंटरनेट के माध्यम से जो भी आज उपयोग कर रहे हो वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत ही है। अब नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को क्षैतिज या लंबवत रूप से फ्लिप करने का सबसे उपयुक्त तरीका फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रूप से फ्लिप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे परफेक्ट आपका फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है या फिर नहीं? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में सॉन्ग चलाना क्या है? इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर में अगर कोई सॉन्ग चल रहा है, देखिए सॉन्ग चलेगा आपको सुनाई देगा, है ना। तो इनपुट क्या होता है? जो इन हो, अंदर जाए वो इन है, और जो आउटपुट है मीन्स जो बाहर आए वो क्या है? आउटपुट है। तो अगर कंप्यूटर में सॉन्ग चल रहा है तो आपका आउटपुट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। तो ये थी आज की 100 प्रश्नों की कंप्लीट मैराथन क्लास। दोस्तों CCC की सबसे बेस्ट ई बुक आप सभी के लिए हमने बना रखी है, जिसमें CCC एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, वो आपको CCC एग्जाम में टॉप कराएगी। साथ ही साथ CCC एग्जाम की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए। तो फटाफट कमेंट करिए और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।